हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, किस तरह से है और इसे कौन निर्धारित करता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर भी कहा जाता है। जो ये वैधानिक तरलता अनुपात है, ये जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास नगद रूप में यानी कि तरलता के रूप में रखना होता है। यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वह है जब वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो कुल जमा होती है उसका न्यूनतम प्रतिशत उसे अपने पास नगद रूप में तरलता के रूप में रखना होता है। जो प्रतिशत जितना प्रतिशत वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखता है उसे ही हम एसएलआर कहते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझिएगा। जब हम कॉमर्शियल बैंक के पास यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास अपनी पूंजी को जमा करते हैं, एक तो कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, जहां पर अपने अपने हम पैसे जमा करते हैं, जहां पे हमारा अकाउंट खुला हुआ होता है, वो होता है कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक। जब हम इन बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और इन बैंकों के पास जब कुल पैसा जमा होता है और इस कुल पैसों का न्यूनतम प्रतिशत, कितना प्रतिशत, जितना आरबीआई ने निर्धारित किया है उतना प्रतिशत उन्हें अपने पास रखना होता है कुल पैसों का, और बाकी पैसा वो लोगों को लोन के रूप में देते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीकों में वो इन्वेस्ट कर सकता है। और जो न्यूनतम प्रतिशत उसने अपने पास रखा है उसे ही हम वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर कहते हैं। ये क्यों रखा जाता है? ये इसलिए रखा जाता है जब हमने बैंकों में पैसा जमा किया है तो कल के दौर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उस बैंक से पैसा जब निकालेंगे तो बैंक के पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो न्यूनतम प्रतिशत है ये वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास नगद फॉर्म में रखना होता है, ताकि कल अगर उसके ग्राहक पैसा निकालना चाहे तो वो निकाल सके और बैंकों के पास पैसा देने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए ये न्यूनतम प्रतिशत वो वाणिज्यिक बैंकों के पास होना ज़रूरी है, नगद फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह से ये एसएलआर की दर आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है कि इतना कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत बैंकों को अपने पास रखना होगा और बाकी पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। माना ग्राहकों ने पैसा जमा किया है बैंकों में, कितना, 1000 रुपये, और एसएलआर की जो दर है वो आरबीआई ने 20% निर्धारित की है। अब 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब ये है कि बैंकों को अपनी कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत यानी कि 20% नगद फॉर्म में अपने पास रखना ही होगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 रुपये जमा हुआ है। 1000 का मतलब ये है कि जब 20% उसे अपने पास नगद फॉर्म में रखना होगा तो यानी कि 1000 का 200 रुपये बैंक को अपने पास नगद फॉर्म में हर समय रखना होगा, और बाकी के 800 रुपये वो इन्वेस्ट कर सकता है और वो अपनी कमाई कर सकता है इस 800 रुपये के जरिए। तो इस तरह से ये एसएलआर होता है, यानी कि
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है और जिसको आरबीआई निर्धारित करता है। और जब आरबीआई निर्धारित करता है तो इन वाणिज्यिक बैंकों को यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को उसे मानना होता है और उतना प्रतिशत अपने पास नगद फॉर्म में रखना होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।